यूं तो बक्सर में गंगा हमेशा ही चर्चा में रहती है, क्योंकि गंगा घाट तट पर बसे इस नगर का पूरा अस्तित्व ही गंगा पर टिका है। आध्यात्मिक रूप से बक्सर के धार्मिक मान्यताओं को प्रगाढ़ करती गंगा हमेशा ही अपने योगदान के लिए जानी जाती है। आए दिन गंगा में स्वच्छता को लेकर अलख जगाने के लिए रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। कई मंत्रालय और विभागों द्वारा लगातार गंगा को साफ करने के लिए काम किए जा रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत आए दिन बक्सर में गंगा नदी में बहती लाशों को देखा जा रहा, जिसने एक बार फिर गंगा ट्रिब्यूनल और स्वच्छ गंगा मिशन के साथ नमामि गंगा जिसने एक बार फिर से गंगा ट्रिब्यूनल और स्वच्छ गंगा मिशन के साथ नमामि गंगे की चल रही परियोजनाओं पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। पिछले ही साल कोरोना के समय बक्सर में सैकड़ों लाशें देखने को मिली थी। एक बार बक्सर की गंगा सुर्खियों में आ गई थी और प्रशासनिक अमले और मीडिया में भी खलबली देखी गई थी। कई दिनों तक प्रशासन ने इसकी जांच कराई, लाशों को किनारे निकाल कर उन्हें पोस्टमार्टम कराया, लेकिन एक बार फिर से गंगा नदी में लाशों को देखकर लोग सहम गए हैं। बक्सर की गंगा नदी में इन दिनों तैरती लाशों को देखा जाना आम हो गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी जागरूकता और कार्यक्रमों के बाद भी आखिर गंगा में लाशें कहां से आ रही। स्थानीय रामरेखा घाट पर ही इन दिनों 3 से 4 लाशों को देखकर एक तरफ लोग सहम गए, वहीं गंगा के दूषित होने की भी कहानी सामने आने लगी। क्या इतने खर्चे के बाद भी लोगों के बीच अभी तक जागरूकता नहीं फैली, या लोगों के गलत व्यवहार के कारण आज गंगा खुद ही अपने अस्तित्व के लिए लड़ती दिख रही। टाइम 8 बिहार के लिए बक्सर से कपिंद्र किशोर की रिपोर्ट। यूं तो बक्सर में गंगा हमेशा ही चर्चा में रहती है, क्योंकि गंगा घाट तट पर बसे इस नगर का पूरा अस्तित्व ही गंगा पर टिका है। आध्यात्मिक रूप से बक्सर के धार्मिक मान्यताओं को प्रगाढ़ करती गंगा हमेशा ही अपने योगदान के लिए जानी जाती है। आए दिन गंगा में स्वच्छता को लेकर अलख जगाने के लिए रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। कई मंत्रालय और विभागों द्वारा लगातार गंगा को साफ करने के लिए काम किए जा रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत आए दिन बक्सर में गंगा नदी में बहती लाशों को देखा जा रहा, जिसने एक बार फिर गंगा ट्रिब्यूनल और स्वच्छ गंगा मिशन के साथ नमामि गंगा जिसने एक बार फिर से गंगा ट्रिब्यूनल और स्वच्छ गंगा मिशन के साथ नमामि गंगे की चल रही परियोजनाओं पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। पिछले ही साल कोरोना के समय बक्सर में सैकड़ों लाशें देखने को मिली थी। एक बार बक्सर की गंगा सुर्खियों में आ गई थी और प्रशासनिक अमले और मीडिया में भी खलबली देखी गई थी। कई दिनों तक प्रशासन ने इसकी जांच कराई, लाशों को किनारे निकाल कर उन्हें पोस्टमार्टम कराया, लेकिन एक बार फिर से गंगा नदी में लाशों को देखकर लोग सहम गए हैं। बक्सर की गंगा नदी में इन दिनों तैरती लाशों को देखा जाना आम हो गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी जागरूकता और कार्यक्रमों के बाद भी आखिर गंगा में लाशें कहां से आ रही। स्थानीय रामरेखा घाट पर ही इन दिनों 3 से 4 लाशों को देखकर एक तरफ लोग सहम गए, वहीं गंगा के दूषित होने की भी कहानी सामने आने लगी। क्या इतने खर्चे के बाद भी लोगों के बीच अभी तक जागरूकता नहीं फैली, या लोगों के गलत व्यवहार के कारण आज गंगा खुद ही अपने अस्तित्व के लिए लड़ती दिख रही। टाइम 8 बिहार के लिए बक्सर से कपिंद्र किशोर की रिपोर्ट।